हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं हर देश का अपना एक इतिहास होता है, लेकिन भारत का इतिहास एक ओर जहाँ वीरों के शौर्य से भरा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर उन वीर राजाओं की वीरांगनाएं भी इतिहास में उच्च दर्जे पर अपना स्थान रखती हैं, जिनमें से कुछ रानियों ने तो अपनी वीरता से दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, लेकिन कुछ की सुंदरता ने इतिहास को खूबसूरत बनाकर रखा है। आज हम आपको इस वीडियो में भारत की उन खूबसूरत रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी सौंदर्यता का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। भारत की इन रानियों की खूबसूरती इतनी है कि अपनी इस खासियत को लेकर आज भी वो दुनिया भर में मशहूर हैं। बेमिसाल खूबसूरती की मूरत रही इन रानियों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मीराबाई। दोस्तों, मीराबाई जितनी अधिक अपनी श्री कृष्ण की भक्ति के लिए फेमस थी, उतनी उनकी सुंदरता के भी चर्चे थे। मीराबाई का जन्म तो एक रजवाड़े में हुआ था, पर उनकी पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति में बीती। मीराबाई का जन्म मेड़ता के दूधाजी के बेटे रत्न सिंह के साथ हुआ था। कहते हैं कि महज 4 साल की उम्र में ही मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। हुआ यूं कि 4 साल की उम्र में उन्होंने एक बारात के जुलूस को देखा। बारात में दूल्हे को देखकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। वो बार बार ये सवाल अपनी माँ से पूछे जा रही थी, जबकि उनकी माँ किसी काम में व्यस्त थी। उन्होंने ऐसे ही भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा कि ये है तुम्हारा दूल्हा। फिर क्या था, उसी दिन से मीराबाई ने भगवान कृष्ण को पति मान लिया। ये उनकी सुंदरता ही थी कि उनकी कम उम्र होने के बाद भी उदयपुर के राजा भोज उन पर फिदा हो बैठे। कुंवर भोजराज ने उनसे ब्याह रचाया, पर मीराबाई के मन में तो उनके पति कृष्ण थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी भोजराज को अपना पति स्वीकार नहीं किया। कुछ सालों बाद उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद से वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में विलीन सी हो गई। मंदिरों में कृष्ण मूर्ति के सामने भजन कीर्तन करना, नृत्य करना आम सी बात हो गई। हालांकि उनके ससुराल वालों को उनकी ये भक्ति कतई पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मीराबाई को 2 बार जहर देकर मारने का भी प्रयास किया। फिर इन सब से तंग आकर मीराबाई ने द्वारिका और वृंदावन की राह पकड़ ली। फिर अपने जीवन के अंत तक वो वहीं रही। कहा तो ये भी जाता है कि मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी, वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। राजकुमारी संयोगिता। इतिहास की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी आज इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा चुकी है। राजकुमारी संयोगिता का जन्म कन्नौज के राजा जयचंद के रजवाड़े में हुआ था। वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी भी प्रदेश का राजा बस उनकी एक झलक देखना चाहता था। इन्हें अपने समय में सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता था। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि उनकी तुलना स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा से की जाती थी। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में अक्सर सुना करती थी, फिर भी दुश्मन राज्य के राजकुमार पृथ्वीराज चौहान से वो प्रेम कर बैठी। वही संयोगिता की गजब सुंदरता देखकर पृथ्वीराज चौहान भी उनसे अपना दिल हार बैठे। आज का युग हो या कोई और युग, प्रेम लाख छुपाए छुपता नहीं है। दोनों के प्रेम की भनक राजा जयचंद को लगी। आनन फानन में उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर तय कर दिया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज का अपमान करने की भी नियत से उनकी लोहे की मूर्ति बनवा दी, पर संयोगिता ने अपने प्रेमी के अपमान का बदला लेने के अनोखे तरीके को अपनाया। उन्होंने पृथ्वीराज की लोहे की मूर्ति को ही माला पहना दी। उसी वक्त पृथ्वीराज चौहान की एंट्री हुई और बीच स्वयंवर से संयोगिता को अपने चेतक पर बैठाकर वो कन्नौज से दिल्ली ले आए। रजिया सुल्तान। दिल्ली की अकेली महिला सुल्तान जलालुद्दीन रजिया यानी रजिया सुल्तान न केवल बहुत खूबसूरत थी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। तभी तो जब भी किसी साहसी, दिलवाली, बड़ा की खूबसूरत और बेहद बुद्धिमान महिला शासक की चर्चा होती है, रजिया सुल्तान के बिना वो कभी पूरी नहीं होती है। रजिया सुल्तान काफी एजुकेटेड महिला सुल्तान थी। उनके राज्य पर शासन करने का तरीका भी पूरी तरह से अलग था। उनके इन्हीं गुणों की वजह से उनके पति इल्तुतमिश ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जरा सोचिए, उस काल में पर्दा प्रथा का विरोध करना कितनी बड़ी बात थी। साथ ही किसी महिला का किसी राज्य का शासन चलाना किसे पच सकता था। इन दोनों वजहों से वो न केवल अपने भाई बल्कि कई लोगों की आंखों में खटकने लगी थी। तभी तो उस वक्त पटिंडा के गवर्नर मलिक इख्तियारुद्दीन ने अल्तुनिया के रजिया सुल्तान के भाई को अपनी ओर मिला लिया। फिर उसने रजिया के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में रजिया सुल्तान की हार हुई और उन्हें कैद कर लिया गया था। पर इतिहास के दूसरे बखानों में यह भी लिखा गया है कि अल्तुनिया रजिया की सुंदरता का दीवाना हो गया था। वो रजिया को अपनी बेगम बनाना चाहता था। शायद यही वजह थी कि कैद में होने के बावजूद भी रजिया को रानियों वाले सुख सुविधाएं दी जाती थी। बाद में थक हार कर रजिया ने अल्तुनिया से निकाह को कबूल कर लिया। रानी पद्मावती। रानी पद्मावती की खूबसूरती का बखान आज तो इतिहास में दर्ज है।
तत्कालीन वक्त में उनकी सुंदरता का बखान उनका तोता किया करता था। कहते हैं हीरामन नाम के इसी तोते से रानी पद्मावती की सुंदरता की तारीफ सुनकर राजपूत राजा रतन सेन पद्मावती को देखने को आतुर हो उठे थे। हालात ये हो गए थे कि राजा रतन ने अपने राज्य को त्याग दिया और हीरामन का पीछा कर रानी पद्मावती का दीदार किया। बेताब राजा रतन ने रानी पद्मावती से शादी करने के लिए उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, युद्ध में जीत हासिल की और उन्हें अपनी रानी बनाया। रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में सुनकर केवल राजा रतन ही लट्टू नहीं थे। उनकी खूबसूरती की एक झलक पाने के लिए कई राजा बेकरार रहते थे। इनमें दो नाम हैं जिन्होंने रानी पद्मावती को पाने के लिए कई हदें तोड़ दी। पहला था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा था कुंभलनेर के राजा देवपाल। अलाउद्दीन खिलजी ने तो पद्मावती को पाने के लिए राजा रतन को ही बंदी बना लिया था। वहीं राजा देवपाल ने भी रानी पद्मावती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती को पाने के लिए राजा रतन को युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त करवा दिया। फिर भी रानी पद्मावती खिलजी के हाथ नहीं लगी, क्योंकि राजा रतन की मृत्यु के बाद राज्य की सभी महिलाओं ने रानी पद्मावती समेत जौहर यानी आत्मदाह कर लिया था। महारानी गायत्री देवी, ब्यूटी विद ब्रेन तो सुना ही होगा। जयपुर की महारानी गायत्री देवी को लोग यही कहकर पुकारते थे। महारानी गायत्री देवी जयपुर की तीसरी महारानी थी। वो महाराजा सवाई सिंह की दूसरी पत्नी थी। उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन तब कहा जाने लगा जब उन्होंने इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। बात आजादी के वक्त की है। आजादी के तुरंत बाद ही उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी की नींव रखी। 1962 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने तकरीबन 2 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की, जिसके बाद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। महारानी गायत्री देवी की खूबसूरती हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी। यही वजह थी कि इंटरनेशनल वोग मैगजीन में उनका नाम टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन में शामिल हुआ था। वो न केवल खूबसूरत थी, बुद्धिमान थी, बल्कि बोल्ड भी थी, जिन्हें अपनी बोल्डनेस का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वजह ये थी कि इमरजेंसी के वक्त वो खुलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ बोला करती थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे 5 महीने उन्हें तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। पर यहाँ भी उन्होंने अपनी अलग पहचान छोड़ी। शायद यही वजह है कि उन्हें आज भी तिहाड़ जेल की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय इतिहास की खूबसूरत रानियों की लिस्ट यहीं पूरी नहीं होती है। हमारे इतिहास में कई खूबसूरत रानियां हैं जिनके बारे में लोग शायद ही जानते हों। रानी विजया देवी, महारानी सीता देवी, अक्का देवी, रानी लक्ष्मीबाई वो नाम है जिन्हें भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर रानियों में गिना जाता है। इनमें से कुछ को तो दुनिया की सबसे खूबसूरत रानियों की लिस्ट में भी जगह मिली है। लेकिन इन सब में से आपको कौन सी रानी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।